स्टोरी से परे करेंगे। एकदम हल्के हो जाएंगे। जैसे कोई वस्त्र उतारते। बहुत ही टाइट सा वस्त्र और भारी सा। वो है स्टोरी। उसे उतार कर पूर्ण एकाग्रता के साथ स्टोरीलेस पॉइंट ऑफ लाइट मन खाली, बुद्धि खाली, संस्कार एकदम खाली, कुछ भी नहीं। स्टोरी से बिल्कुल एक स्टेप बाहर खड़ी मैं आत्मा इसको विटनेस कर रही हूँ। पूरा ये जो माया जाल है, सिर से पांव तक का, सोच से समझ तक का, जो दिख रहा है, जो सुन रहा है, जो महसूस हो रहा है, ये पूरा माया जाल। और इससे मैं पूर्णतः अलग, भिन्न। ये अपनी जगह है। और हर सेकंड मूव कर रहा है, एक थॉट, दूसरा थॉट, तीसरा थॉट। और इन सब की इतनी पकड़ है एक दूसरे के साथ कि वो एक ही स्टोरी दिखती है। इतने सारे नॉवेल्स चल रहे, किताबें खुली हुई हैं सबकी। और मैं एक एक कर हर किताब को बंद कर रही हूँ। मन रूपी किताब को भी, सोनिया रूपी किताब को भी बंद कर रही हूँ। सब अपने अपने नाम की किताब को बंद कर दे। सामने सिर्फ बाबा और मैं। सिर्फ बाबा और मैं। और अपनी सच्ची सच्ची कथा, सत्य नारायण हो जाने की कथा, जो मेरे भीतर ही एक और किताब है नारायण की। एक किताब है फरिश्ते की। एक किताब है बिंदु रूप की। एक किताब है पूज्य स्वरूप की। और एक किताब है ब्राह्मण स्वरूप की। इन पन्नों में क्या लिखा है, उसे पढ़ने को मैं सच। ओम शांति।
आज 12 फरवरी 2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम्हारी मोह के रगे अब टूट जानी चाहिए। कल इतना सुंदर बाबा ने एक बहुत ही सूक्ष्म अटैचमेंट दिखाया। तुम्हारी मोह की रगे, किससे मोह है वो बहुत सूक्ष्म था। बाबा ने कल उसे सामने लाके दिखाया। अच्छा चलिए, वो तो मेरा था। अभी सबके पास ना 1 मिनट का टाइम है। एग्जैक्टली 60 सेकेंड्स। सब अपनी आंखें बंद कर लेंगे और ना खड़े होकर के, अभी तो अलग हो गए मन से, स्टोरी से। तो सबसे सूक्ष्म मोह आपको क्या लगता है? अपना पर्सनल अपना देखना है कि मेरा सबसे सूक्ष्म मोह क्या है। आंखें बंद और एकाग्र होके ढूंढेंगे अपना वो सूक्ष्म मोह। सिर्फ अपना, बाबा का बताया हुआ नहीं, किसी और का देखा हुआ नहीं, किसी क्लास से उठाया हुआ नहीं। पर्सनल मोह मेरा कहाँ है सबसे ज्यादा। दीदी, खुद की आइडेंटिटी से, खुद में ही खुद के रोल से, भले कितना भी हम बोलें कि मैं आत्मा हूँ, इसको भी मोह बोलेंगे दीदी, इसको भी लगाव बोलेंगे। नहीं, वो लगाओ जो आपको हिलाता है। तो जैसे दीदी मान, दीदी आत्मिक अभ्यास हम कितना भी करें, जैसे ही कुछ सुनते हैं कि कहीं कोई कुछ, इस आइडेंटिटी की कोई कुछ बोल रहा है, तो भले बाद में निकाल लेते हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा तो लगता है ना कि कोई बोल रहा है, यानी अपनी आइडेंटिटी से ही हुआ ना सबसे ज्यादा, यानी सूक्ष्म में लगा कि कोई कुछ बोल रहा है हमारे लिए ऐसे। भले बाद में हटा लेंगे, अलग कर लेंगे, लेकिन हाल के हाल पहले संकल्प तो यही आते हैं ना कि इसके लिए, इसके लिए बोला जा रहा है या कुछ भी, कि इसको, इसके अलावा दीदी अपने को हटा के ऐसे, यानी आप क्या कहना नहीं, चाहते हैं? अपने अंदर के छोटे, जैसे ये भी ठीक है, ये भी आपने सही कहा कि अगर मेरे बारे में जैसे ही दीपा शब्द कोई बोलता है तो तुरंत वहां अटैचमेंट जाता है कि क्या बोला मेरे लिए, है ना? क्या बोला मेरे हम्म। लिए, तब वो अटैचमेंट है कि मेरे लिए बोला क्या जा रहा है। राइट। हम्म। ये बिल्कुल एक अटैचमेंट है कि दीपा के लिए क्या बोला जा रहा है, वो तुरंत खींचता है अपनी तरफ। भले उसके बाद हम उससे अपने आप को अलग कर लेते हैं, अच्छा ये तो दीपा के लिए बोला, बट उस पल जैसे ही दीपा वर्ड आता है, जैसे ही सोनिया वर्ड आता है, तुरंत भागता है मन सुनने के लिए। क्या बोला मेरे लिए, क्या हम्म। बोला मेरे लिए। और वो उथल पुथल होती रहती है जब तक पता ना चले। फिर पता चल जाए तो उसके करेक्शन में बहुत दिमाग चलता है, सही बोला था ये, गलत बोला था ये, अच्छा मैं ऐसी हूँ, अच्छा मैं ऐसी नहीं हूँ। कितना हम्म। उसको कंट्रोल करते हैं बैठ के। अगर हूं तो लगता है बुरा, गिल्ट आ जाता है। और अगर नहीं हूं तो लगता है मेरे लिए फिर ऐसा क्यों बोला। तो मतलब अटैचमेंट ही है ना। तुम्हारी मोह की रगे अब टूट जानी चाहिए, एग्जिस्टेंस से एकदम अलग। जैसे मुझे भी यही दिखा कि मुझे ना सही का बड़ा शौक है। मैं सही कर रही हूँ, मैं सही बोल रही हूँ, मेरा आंसर सही है, मेरी सोच सही है। सही, सही मुझे बहुत खींचता है। आई एम राइट, आई एम राइट होनी चाहिए मैं हमेशा। मैं रॉन्ग नहीं होनी चाहिए कभी भी। ये मोह है ना। तो ड्रामा है, राइट रॉन्ग सब चलता ही रहेगा, पाप पुण्य भी चलता ही रहेगा, बट नो, मेरे को अटैचमेंट है अपने सही से। उसके लिए बहुत तकलीफ होती है। अच्छा मैं रॉन्ग हो गई, व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग का बहुत अंदर उथल पुथल है, डुअलिटी है।
बहुत ज्यादा। और वो इतना अंदर मन को बांध के रखता है कि बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाती हूँ अपने साथ। मेरी अलर्टनेस इज मोर ऑन मैं कितनी सही हूँ। मेरी अलर्टनेस इसमें नहीं है कि हाँ ये ड्रामा है, इसमें सही गलत सब हो रहा है, इट्स ओके। ऊपर से इट्स ओके, इट्स ओके चल रहा होता, बट अंदर होता है मैं सही करूँ ना बाबा, सही होना चाहिए मेरे हाथ से, मेरे हाथ से गलत ना हो, मेरे मुख से गलत ना निकले। इसका इतना अटैचमेंट है कि वो अंदर से पूरा खिंचाव रखता है, एक है ना अंदर एक स्ट्रेस है इस बात का। सोचो, स्ट्रेस है इस बात का। तो स्ट्रेस ही है, चाहे वो अच्छी बात का हो, चाहे वो बुरी बात का हो, चाहे बच्चे का स्ट्रेस लो, चाहे बाप का स्ट्रेस लो, चाहे माँ का स्ट्रेस लो, स्ट्रेस तो स्ट्रेस ही है, नेगेटिव ही है वो। अब इस बात का स्ट्रेस कि मैं कुछ गलत नहीं देखूं, मैं गलत नहीं बोलूं, मैं गलत नहीं करूं, मुझसे गलती ना हो, इतना बड़ा स्ट्रेस है इस बात का, ये कल जाना। कभी कभी आपकी जो जर्नी होती है ना, जैसे कल ट्रेन में थी 4-5 घंटे अकेले, बिल्कुल ऑल अलोन, तो फिर तो आप और बाबा ही होते हो, और कोई होता नहीं। तो ये दिखा, और फिर आज तो बाबा ने उसको मुरली में ही डाल दिया कि मुंह के रगे अब टूट जानी चाहिए, क्योंकि ये सारी दुनिया विनाश होनी, इस पुरानी दुनिया की किसी भी चीज में रुचि ना हो, सही गलत में भी रुचि ना हो, ये फिर बाबा ने क्लियर किया। सही 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 गलत, अरे सही गलत की ही तो दुनिया है, रोल ही वही बना हुआ है सही गलत का। गलत जाना तभी तो जाना सही क्या होता है, सही जाना तभी तो जाना गलत क्या होता है। इट्स ओके, ये खेल है, इस खेल में दो विपरीत चीजें हैं, मैं उससे अलग, मैं इस खेल को देख पा रही हूँ इससे भी ऊपर, क्योंकि अभी तो हम लोग सब बाबा के साथ विटनेस है ना, हम तो साक्षी हैं। ये भी तो विकार है ना, तो मैं तो निर्विकारी हूँ, तो ये विकार है देखना। बाबा ने कहा ना, क्रिमिनल आई नहीं रखो अपना, देखते रहते हो, देखते रहते हो, देखते रहते हो। एंड आई कुड फील दैट इन द होल बॉडी, मेरी मसल्स काफी खिंची 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 खिंची, बॉडी एक सा हमेशा रहता। कल बाबा जब बहुत बाबा से चल रहा था इस बात में रू रेहान बाबा, इतना बॉडी एक क्यों रहता है, पूरे टाइम ही रहता है, आराम कर लो नहीं करो, जितना काम करके बॉडी एक है उतना ही आराम करके भी बॉडी एक, तो ये बॉडी एक का कारण, तो डॉक्टर्स बोलते इट्स ऑलवेज स्ट्रेस। अगर उसको डीप में जाके देखोगे तो आप कुछ ना कुछ बात का स्ट्रेस ले रहे हो। मैं बोल रही हूँ, मैं तो स्ट्रेस लेती ही नहीं हूँ, मेरे को तो कोई स्ट्रेस ही नहीं है, मैं तो सब बहुत मजे में है, मेरा बाबा मेरे साथ है, आई एम सो हैप्पी, आई एम सो कंटेंटेड, आई एम सो फ्री, सब बोल के आई डॉक्टर को। है ही नहीं मेरे पास स्ट्रेस। एंड फिर बाबा के पास बैठी, बाबा क्या स्ट्रेस है मुझे? किस चीज से खिंची खिंची बहुत ज्यादा, एकदम अलर्ट, और बहुत मतलब अपने आप को बहुत बांध के रखी हूँ किसी थॉट से, तो वो थॉट था आई शुड ऑलवेज बी राइट, आई कैन नॉट बी रॉन्ग। वो आई फंसा हुआ है। मुंह का धागा दिख गया। आप लोग एक्सेप्ट करते हो, एग्री करते हो इस पॉइंट से? जी। हाँ जी। ऐसे ही होता है सच में। तो जब अभी तो आत्मा, हर चीज में ही सोनिया आत्मा फंस जाती है ना, अभी तो मैं तो फंस जाती हूँ, कभी बच्चों की उसमें कुछ चलता ही रहता है, मतलब अभी ऐसे बिल्कुल पूरी डिटैच कोशिश करते हैं, थोड़ी देर हो जाते हैं, फिर कुछ देखो तो फिर भी मन में आ ही जाता है। यही तो, इसी को तो बाबा हम्म। ने कहा ये स्ट्रेस है, इसको अपने आप से अलग करो, सही हम्म। गलत के स्ट्रेस से, राइट रॉन्ग के स्ट्रेस से। हाँ, सही गलत तो बहुत आता है। हम्म। सही गलत तो मेरे अंदर भी बहुत चीज है कि मैं सही तो कर रही हूँ तो फिर भी मुझे क्यों ऐसे बोला। मैं तो फंसती हूँ, मैं तो सच्ची बता रही हूँ, तो फंसती हूँ अभी।
मैंने तो सबके लिए इतना अच्छा हम किया था, फिर दुआ भी ये कर रहे हैं, सोचता है। हम इतना ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, हम इतना सबके लिए अच्छा अच्छा हाँ, शुभकामना रख रहे हैं, फिर ऐसा फिर वैसा। क्योंकि अपनी तरफ से अभी तक गलत नहीं करती किसी के साथ, फिर लगता है हाँ, ऐसा क्यों वो सोच रहा मेरे लिए। ये सबसे बड़ा गलत हो जाता है कि ये जो पकड़ के बैठे हुए हैं सही और गलत को, ये सबसे बड़ा स्ट्रेस हो जाता है। तभी तो बाबा बोलते हैं ब्राह्मणों का स्ट्रेस, ब्राह्मणों का डिप्रेशन, ब्राह्मणों को ये सारी चीजें हो रही हैं। ये सब चीजें ब्राह्मणों को होने लग पड़ी हैं, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, टेंशन, इंसोमिया, सब ब्राह्मणों को हो रहा है। ये सीड यही है, मतलब दीदी सीड यही है ना, इस चीज सीड का यही है। सीड। हम्म। आज में जो बाबा ने आज कह दिया, मोह की रगे। जैसे आज ही एक आत्मा सुबह उसका फोन आया, मैंने इतना अच्छा अच्छा किया ना सबके लिए, है ना, फिर भी लोगों की नजरें ना बड़ी घूर रही थी मुझे। मैं सुन रही थी, उसके बाद मैं कहा ऐसे ही, अगर ऐसी सोच है, ये तो नहीं सोचते कि वो आत्मा ऐसे सोच रही है बाबा, ऐसी जो सोच होती है वो सभी के पास ऐसी सोच है। ठीक है, कि जो बहुत बढ़ बढ़ के आगे आगे बढ़ के सबके लिए कर रहा होता है, तो लोग उस पर सबकी नजर बहुत होती है, तो उसको लगता है देखो मुझे कितनी नजर खा रही है, ब्राह्मण बच्चे है ये वो। तो लगा, हाँ बाबा, अब जब ऐसी सोच हो, नॉट दिस पर्सन, इस सोच के प्रति हमें क्या नजरिया रखना चाहिए। तो बाबा ने कहा पहले तो वहां पर मैं लगा हुआ है, दूसरा लगा हुआ है कर मैं रही हूं, ना तुम हो, ना कर तुम रही हो, दोनों ही रॉन्ग थॉट्स हैं। फिर नजर, नजर इसीलिए सबको आ रहा क्योंकि आप मैं बन के कर रही हो। आप कभी किसी की नजर में नहीं आ सकते, आपको कभी किसी की नजर नहीं लग सकती जब आप मैं हो ही नहीं। जब आप ईगोलेस हो, आपको नजर नहीं लग सकती। ये बाबा ने जब मुझे आंसर दिया ना, मतलब इतनी जोर से ना झटका लगा अंदर कि मैं इतनी इगोइस्टिक हूं क्या। हम्म, इतनी इगोइस्टिक, क्योंकि अब बाबा कहता आत्माएं अलग अलग आइडेंटिटीज को मत देखो, मतलब ये निशी है, ये चांदनी है, ये सोनिया है, ये अंकिता है, ये दीपा है, नहीं। जब कोई देखो एक सोच आ रही है और ये सबके लिए है, माना जिस आत्मा ने मुझसे शेयर किया वो एक आइडेंटिटी है, माना कि वो पूजा है, ठीक है। तो वो पूजा जो बोल रही है ना, वो पूजा नहीं है, ये एक सोच आ रही है तुम्हारे पास कि नजर लग जाती है, बढ़ बढ़ के काम करो तो लोगों को लगता है बताओ यही आगे बढ़ बढ़ के कर रही है, और ये वो, ये एक सोच आ रही है, पूजा नहीं आ रही है मेरे पास, ये एक सोच आ रही है। इस सोच का बाबा क्या आंसर होता है। तो बाबा एकदम क्लियर दिखाता है, क्योंकि इसमें पूजा मिक्स्ड है, इसमें मैं मिक्स्ड है, इसमें मैंने किया मिक्स्ड है, कितना सारा मिक्स चैरिटी देखो बच्चा। तो वो तो दुख, वो तो नजर आएगा ही। जब तुम ईगोलेस बन के करोगे तो तुम दिखोगे ही नहीं, तो नजर कहाँ से लग जाएगी। दिखती हुई चीज को नजर लगती है ना, जो चीज दिखी नहीं रही उसको नजर कैसे लगेगी बाबू बताओ। बताओ कितनी सुंदर बात बाबा ने सामने रख दी। ये वाला जो खेला है, लोग कितना बोलते नजर लग जाती, नजर लग जाती, काला धागा बांधो, ये करो वो करो, ना नजर उतरवा, और सच में लगती है, झूठ भी नहीं है ये बात। इतना एक्सपीरियंस है मेरे पास इस बात का, मैं खुद इतना मानती रही हूँ इस बात को कि हाँ नजर तो लगती है, नजर तो लगती है, क्योंकि बहुत बार उतारी है लोगों की, अपनी उतरवाई है और फर्क देखा है उसके बाद, कि सर भारी भारी था एकदम हल्का हो गया, तबीयत खराब थी ठीक हो गया, बातों के साथ देखा तो लगती तो है। तो ये तो है बाबा, तो पापा ने कहा बिल्कुल लगती, क्योंकि तुम देवभान में करते हो। तुम बीवी बन के कर रहे हो नजर लग जाएगी, तुम माँ बन के कर रहे हो नजर लग जाएगी, तुम बहन बन के कर रहे हो, तुम दोस्त बन के कर रहे हो नजर लग जाए। तुम हो ही नहीं, ये करण कर। कितनी अच्छी बात है ना, किस हम्म, नजर से काम कर रहे हो, क्या बन के कर रहे हो, तो नजर लग जाएगी। yes, लगेगी ही लगेगी। मतलब बाबा ने कहा बिल्कुल झूठ बात नहीं है, ये लगती है। बाबा इसका इलाज क्या है, तुम कुछ दिखोगी नहीं तो नहीं ओम लगेगी। शांति। नजर तो लगती है सोनिया आपका। यही बात है, नजर तभी लगती है जब आप उस नजरिए से काम कर रहे हो कि मैं माँ हूँ, मैं बेटी हूँ, मैं भाई हूँ, मैं दोस्त हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं बुजुर्ग हूँ, मैं इस घर का करता धरता हूँ, मैं बड़ी हूँ। ये सब इस आइडेंटिटी से जब कार्य होता है, नजर लग जाती है। मेरे तो 15-20 दिन से बहुत एक बाहीं में दर्द हो रही है, तो हम्म। मैं
रोज ही देखती हूँ, पता नहीं दर्द क्यों हो रही है। मैं सोचूं मैं क्या, तो कुछ तो मैंने पाल रखा है ना मोह अंदर, तो मेरी हाँ इतनी बाहें दर्द हो रही हैं। फिर मैं आज जब सुबह मुरली पड़ी मोह की रगे, तो मैंने बाबा कौन सा मोह हो रह गया है मेरे अंदर। तो फिर बस यही सबसे पहले एकदम जैसे आंखें बंद करके बैठी, तो सिर्फ यही लगा कि बेटा तो मुझे सही समझे। हाँ ये सबसे पहला मेरे एक लाइन आई। हाँ। मतलब ये भी मोह ही है ना, कि ये वो मुझे बिल्कुल सही समझे। बस बिल्कुल, यही तो मैंने मुझे आपसे यही कहा मोह दिखा। सबसे मैंने कहा पहली इसी वजह से चीज। मेरी दर्द है। यस, मुझे खुद यही मैं लग रहा है, एक महीने सही से मेरी हूँ, बाहें कुछ नहीं, कोई वो नहीं है, बस पता नहीं ऐसे हल्का मीठी मीठी दर्द बनी रहती है बाहें में। तो मैं वो आज सही मोगिरे, तो हूँ। मुझे लगा कि बस मुझे ये यही है कि बेटा तो कोई किसी से और से नहीं, बस बेटा तो मुझे सही समझे। बस हाँ इतनी बस। सी मतलब दिखा मुझे सुने। मैंने कहा यही है ब्राह्मणों की दर्द है। हाँ, ब्राह्मणों की दर्द ही है ये, कि मैं तभी तो आपसे बताया, तभी तो आप लोगों से शेयर करा कि इतनी सूक्ष्म रग समझ में आई कि आई शुड बी राइट, मैं गलत नहीं होनी चाहिए बस। कितनी बड़ी मुंह है। प्रश्न है, जिन बच्चों को रूहानी मस्ती चढ़ी रहती है उनका टाइटल क्या होगा? मस्ती किन बच्चों को चढ़ती है? रूहानी मस्ती में रहने वाले बच्चों को कहा जाता है मस्त कलंदर। वही कलंगीधर बनते हैं, सुना? कलंधर, कलंक को धारण करते हैं। उन्हें राजाईपने की मस्ती चढ़ी रहती है। बुद्धि में रहता अभी हम फकीर से अमीर बनते हैं। हम जब तक फकीर नहीं, हम अमीर नहीं बन सकते। जो बाबा ने मुरली के स्टार्टिंग में उतरवाया है वस्त्र, निर्वस्त्र जब तक हम नहीं होंगे, हम अमीर नहीं बन सकते। मस्ती उन्हें चढ़ती जा जो रुद्र माला में पिरोने वाले। नशा उन बच्चों को रहता जिन्हें निश्चय है कि हमें अब घर जाना है, फिर नई दुनिया में। नशा, मस्ती, रूहानी, बट इट इज ऑल रूहानी। रूह की मस्ती, रूह का नशा, सब कुछ रूह से जुड़ा हुआ। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से रूह रेहान करे। आज सभी ये कसम खाएं। कसम क्या खाएं? दृढ़ संकल्प करें कि आज की मुरली से तो बाबा ने मुंह की रगें बतानी शुरू करें, तो जो जो रगे बाबा बता रहा है, मैं इसी पल उन मोह की रगों से मुक्त हूं, क्योंकि हमारा ये मुक्ति वर्ष है। सही होने का मोह, सही दिखने का मोह। इस वस्त्र को उतार दे, सभी इसी पल उतार दे, बाद में नहीं, अभी इसी पल। सही गलत के वस्त्र से मुक्त, क्योंकि ये सबसे बड़ा इस वक्त रग है, अटैचमेंट है। आई शुड बी ऑलवेज राइट। मैं और गलत, मैं बाबा की बच्ची और गलत, नहीं नहीं बाबा। ये सबसे बड़ा भय भी है। दिस इज अ फियर। यही सबसे बड़ा गिल्ट भी है। गिल्ट भी सीखा, मुझसे गलती हो, मुझसे गलती, मुझसे, मैं कहाँ हूं? मैं तो बाबा की गोदी में बैठी हूँ, है ना। पूरा संगम युग आई एम सिटिंग इन बाबाज लैप, उनकी गोद में हूँ, अशरीरी हूँ, ड्रामा से बाहर हूँ। तो ये सही गलत मैं कैसे हो सकती? ओके, ये रोल में है। ओके, अब मैं उसके प्रति जागृत हूँ। ओके, आई नो नाउ दीज थिंग्स आर अराउंड मी। ओके, मैं पूर्ण तरह सुजान हूँ, सुजान, सुजग, जागृत, अवेयर, अलर्ट। ये सब है, ये ड्युअलिटी की दुनिया है। यही इसका मजा है, यही इसका मजा है। कलयुग ड्युअलिटी का ही युग है। संगम ड्युअलिटी को देखने का युग है। सतयुग सत्य को जीने का युग है। त्रेता
उसे पालने का युग है। द्वापर उससे दूर हो जाने का युग है, ढूंढने का युग है, भटकने का युग है। कलयुग अति का युग है। सब ड्रामा है, ऑलरेडी डन। इस मूवी में ये होना ही है। मैं अब विटनेस करके पांचों मूवी देख रही हूँ। ओम शांति दी। ओम शांति। ये देखिए ना दीदी, अगर अहम कार को ब्रेक करें तो अहम मीन्स मैं और कार मीन्स वर्क, यानी आई एम डूइंग वर्क, जबकि इट्स ऑलरेडी डन। मैं कर रही हूँ, वही तो अहंकार है ना। मैं सही होनी चाहिए, जैसे भी चांदनी आत्मा ने कहा, मैं सही होनी चाहिए लोगों की नजरों में। ओ गॉड, कितना बड़ा मोह है ये। मैं कौन, सही कौन, गलत कौन। मेरी ना सास बड़ी क्यूट है, सासू माँ जो, वो ना बहुत शुरू में एकदम जब मेरी नई नई शादी हुई थी तो एक बड़ी प्यारी लाइन बोलती थी समझाने के तौर पे। कहती कभी किसी से, कभी कोई तुझसे नाराज हो जाए, गुस्सा हो जाए, तो पता है क्या सोचना, तुम 2 रोटी ज्यादा खा लो जाके। तुम मुझसे नाराज हो के 2 रोटी ज्यादा खा लो, इट्स ओके। कभी उसको अपने ऊपर नहीं लेना। फिर कोई नाराज हो जाए तो तुम घर छोड़ के मत जाना उसको, मतलब तुम जाओ घर छोड़ के। तुम्हें हल्का रहना है हमेशा। उस समय में तो ये बात समझ में ही नहीं आई थी, क्या बोला हूँ। वाह, क्या फ्रिक्वेंसी उन्हीं का फोन आ रहा है ना। लेकिन आज वो बात समझ में आती है। जो गुस्सा है जाके 2 रोटी ज्यादा खा लो। जिसको मैं बुरी लग रही हूँ वो 4 रोटी और ज्यादा जाके खा लो, इट्स ओके। इट्स ओके, बिकॉज इट्स द ड्रामा। आई एम नॉट ड्रामा नाउ, आई एम नाउ द स्पेक्टेटर। देखने वाली हूँ मैं ड्रामा को। अब मैं बाबा के साथ बैठकर इस मूवी को देख रही हूँ। मन की, बुद्धि की, संस्कारों की इस खेल को आई एम एंजॉइंग विद बाबा। ये बहुत जरूरी हो गया अब हम सबके लिए। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से रूह रिहान कर रहे हैं। इसको कहा जाता है रूहानी ज्ञान रूह प्रति। पापा जितनी बार ये रूह बोलते हैं ना, आप सोचो उतनी बार मेरी क्लेंजिंग हो जाती है, उतनी बार वस्त्र उतरते हैं, उतनी बार आइडेंटिटीज अलग होती हैं, उतनी बार और गहरी में अशरीरी हो जाती हूँ। रूह है ज्ञान का सागर। मनुष्य कभी ज्ञान का सागर नहीं हो सकते। मनुष्य है भक्ति का सागर। मनुष्य कभी ज्ञान सागर नहीं हो सकते। मनुष्य है भक्ति का सागर। तो जो ब्राह्मण बनते हैं वे ज्ञान सागर से ज्ञान लेकर मास्टर ज्ञान सागर बन जाते हैं। फिर देवताओं में ना भक्ति होती ना ज्ञान होता। देवताएं ये ज्ञान नहीं जानते। ज्ञान का सागर एक ही परमपिता परमात्मा है, इसलिए उनको ही हीरे जैसा कहेंगे। इसीलिए मुझे जो सलाह लेनी है, मुझे जो मशवरा लेना है, मुझे जो बातें करनी है, अपने ना दिल की बातें करनी है, मुझे सब कुछ बाबा से करना, बिकॉज उनसे ज्यादा ज्ञानी और कोई है ही नहीं। नहीं है इस दुनिया में उनसे ऐसा ज्ञानी। वही आकर कौड़ी से हीरा पत्थर, बुद्धि से पारस बुद्धि बनाते हैं। मनुष्य को कुछ भी पता नहीं, देवता ही फिर आकर मनुष्य बनते हैं। देवताएं बने श्रीमत से, आधा कल्प वहां कोई के मत की दरकार नहीं। यहाँ तो ढेर गुरुओं की मत लेते रहते हैं। अब बाप ने समझाया है सदगुरु की श्रीमत मिलती है। खालसे लोग कहते हैं सदगुरु अकाल, उनका भी अर्थ नहीं जानते। पुकारते भी हैं सदगुरु अकाल मूर्त, अर्थात सदगति करने वाला अकाल मूर्त। अकाल मूर्त परमपिता परमात्मा को ही कहा जाता है। सदगुरु और गुरु में भी रात दिन का फर्क है, तो वह ब्रह्मा का दिन और रात कह देते हैं। ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात, तो जरूर कहेंगे ब्रह्मा पुनर्जन्म लेते हैं। ब्रह्मा सो ये देवता विष्णु बनते हैं। तुम शिव बाबा की महिमा करते हो, उनका हीरे जैसा जन्म है। अभी तुम बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए पावन बनते हो। तुम्हें पवित्र बन फिर यह ज्ञान धारण करना है।
कुमारियों को तो कोई बंधन नहीं है, उन्हें सिर्फ माँ बाप व भाई बहन की स्मृति रहेगी। फिर ससुर घर जाने से दो परिवार हो जाते हैं। अब बाप तुमको कहते हैं अशरीरी बन जाओ। देखो कितने वस्त्र धारण कर रहे हैं। अभी भी कोई वस्त्र इमर्ज हो ना, मुरली सुनते सुनते कोई वस्त्र इमर्ज हो जाए, कोई आइडेंटिटी, कोई अच्छा बुरा, कोई सही गलत, उसको तुरंत उतार दो। अब तुम सबको वापस जाना है। तुमको पवित्र बनने की युक्ति भी बताता हूँ। पतित पावन मैं ही हूँ। मैं गारंटी करता हूँ, तुम मुझे याद करो तो इस योग अग्नि से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे। जैसे पुराना सोना आग में डालने से उनसे खाद निकल जाती है, सच्चा सोना रह जाता है, ये भी योग अग्नि है। इस संगम पर ही बाबा ये राजयोग सिखलाते हैं, इसलिए उनकी बहुत बहुत महिमा है। राजयोग जो भगवान ने सिखाया था, वे सब सीखना चाहिए। विलायत से भी सन्यासी लोग बहुतों को ले आते हैं। वे समझते इन्होंने सन्यास किया। अब सन्यासी तो तुम भी हो, अब सन्यासी तो तुम भी हो, परंतु बेहद के सन्यास को कोई भी जानते नहीं। बेहद का सन्यास तो एक ही बात सिखलाते हैं, तुम जानते हो। ये पुरानी दुनिया खत्म होने वाली, इस दुनिया की कोई भी चीज में हमारी रुचि नहीं है। फलाने ने शरीर छोड़ा, जाकर दूसरा लिया, पाठ बजाने लिए, हम फिर रोए क्यों? मोह की रग निकल जाती है। इसमें बहुत मेहनत है। इस वाले पॉइंट पर इस वाले पॉइंट पर जितना आत्मा का अभ्यास रहेगा, स्वयं को आत्मा देखने का, अशरीरी रहने का, जितना कड़ा अभ्यास होगा। अब अगर हम लोग 1 महीने का अपना टारगेट बनाए, दैट शुड बी टोटली कि मैं खुद को आत्मा, सामने आत्मा, खुद को आत्मा, सामने आत्मा, इसका बहुत कड़ा अभ्यास करो। आत्मा की गहराई में उतर जाना, उस फ्रिक्वेंसी को इतना महसूस करना, इतना ज्यादा आत्म अभिमानी फ्रिक्वेंसी में रहूं। मैं सिर्फ छू कर नहीं आना है। योग में क्या होता है, मुझे छू कर आ जाते हैं थोड़ी देर के, और अब हमें उस फ्रिक्वेंसी में 24/7 रहने के अभ्यास की युक्तियां निकालनी। अपना चार्ट बनाना है कि बाबा कैसी भी करके शिवरात्रि इज आवर एम, कि अब वो अभ्यास में आ गया, कर्मेंद्रियों के भी अभ्यास में आ गया, मन के भी अभ्यास में आ गया, बुद्धि के भी अभ्यास में आ गया, संस्कार में ही आ गया। नाउ इट्स माय ऑटोमेटेड नेचर। स्वयं को आत्मा, सामने वाले को। आपको पता है ये अभ्यास हमारे अपनों को कितना 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 पावरफुल बनाता है। हजम हो रही है ये बात? मेरा ये अभ्यास कि मैं स्वयं को आत्मा, सिर्फ आत्मा, उसकी 7 गुण, उसकी अष्ट शक्तियां, उसके 5 स्वरूप के नाम से ही सिर्फ जानते। पहले तो अपना ये घोट लिया इतना ज्यादा, फिर सामने वाले का भी वही घोट रही हूं मैं। इसको घोट के पीना, हजम करना, रूप बन जाना, इसका हम जब अभ्यास करते हैं, हम अपने झाड़ का, अपनी फैमिली ट्री का कितना भला करते। पदम गुना भला, इससे ज्यादा दुआ, इससे ज्यादा शुभ भावना, इससे ज्यादा शुभकामना हम किसी के लिए कर ही नहीं सकते। हजम हो रही है ये बात? हम्म। हो रही है।
कि एक अव्यक्त मुरली में बाबा ने बोला है कि जब तुम अव्यक्त स्थिति में रहते हो तो जो भी तुम्हारे कांटेक्ट में आता है वो निर्विघ्न हो जाता है, तो इसलिए सेवा वैसे करो। मतलब कोर्स के लिए था कि कोर्स ऐसे देते हो, पर अव्यक्त स्थिति जो है वो उनको शुरू से लेके अंत तक चलाती है, अगर अव्यक्त स्थिति में कोर्स दे रहे हो तो। और अगर ऐसे ही दे रहे हो तो वो उनका जीवन विघ्नों से भरा हुआ होता है, ऐसे करके उसमें लिखा हुआ था मुरली में। वाह। मतलब इवन आई कैन The या starting दो सबसे powerful हो जाए, that means ना कि वो उनकी हर मेमोरी में वक्त रह में तो एक्चुअल में हर वक्त के लिए ही है कि फिर वो उसके नीचे फिर पुरुषार्थ था कि अव्यक्त स्थिति में रहो तो निर्विघ्न चलाते हो। मतलब मैं वो पैसेज ही शेयर कर देती हूँ, मतलब लाइक कर ग्रुप में डाल दीजिएगा। देती हूँ। पर ये इस पल इतना छू रहा है ये पॉइंट कि जब तुम इसकी ना इसे घोट कर इसे पी कर इसका रूप बनते हो, मैं आत्मा, मैं सिर्फ 7 गुणों का मिश्रण हूँ, 8 शक्तियों का मिश्रण हूँ, और मुझे अभी बाबा ने सिर्फ 5 कैनवस दिए हैं जिसमें मुझे बैठना है, अनुभव करना है उस एनर्जी को। इसका मेरे अंदर जितना गहरा सेकंड बाय सेकंड का अभ्यास होगा, होता जा रहा है, बैठता जा रहा है मेरे भीतर, उतना मेरा पूरा ये कल्प वृक्ष रूपी फैमिली ट्री, चाहे आप उसको अपनी सिर्फ छोटी सी फैमिली में डाल दो। फैमिली ट्री तो अपने बनाते ना, बच्चे भी बनाते, जिसमें ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, चाचा चाची मामा मामी सब होते हैं। एक वो एक फैमिली ट्री बनता है ना, एक फैमिली ट्री जो बाबा में दिखाता है ब्राह्मणों का, एक फैमिली ट्री बाबा पूरा दिखाता है कल्प वृक्ष का, जिसमें पूरे 5 स्टेजेस के आत्माएं बैठी हुई हैं। इन सब पर, 5 तत्वों पर, पूरे ड्रामा पर हमारे इस अभ्यास का इफेक्ट आता है। आप लोगों से एक वीडियो शेयर भी किया था परसों मैंने, जिसमें उन्होंने क्वांटम फिजिक्स के बारे में बोला था कि साइंस हैज आल्सो प्रूव्ड कि कैसे वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है। बेसिकली आप जैसे ही कुछ सोचते हो, वो सारे पार्टिकल्स उसको एक्सेप्ट करते हैं, और वो तुरंत पूरे कायनात में उसी सेकंड वर्ल्ड के लास्ट छोर, वर्ल्ड मतलब ये जो पूरा 5 तत्वों का आकाश, नक्षत्र, ग्रह, सब में इसी पल वो पहुंच जाता है। सोचो, ये क्वांटम फिजिक्स की थ्योरी, ओम साइंस ने शांति जी। ओम शांति। जैसे जस्ट मैं जैसे अपने ही 5 स्वरूप, अपने आप का आत्मिक स्थिति मतलब यहाँ पे ऐसे टच हो रहा था कि मन में तो हर कोई मेरे अंदर बसा हुआ है ना स्टोरी, चाहे मेरे को अभी ज्ञान है या नहीं है, 84 जन्मों की, और मैं अपने आप को कर रही हूँ तो वो ऑटोमेटिक तो जा रही है, यही बात क्योंकि वो कह मन रही में है ही ना वो हूँ मैं, स्टोरीज ना। इसी को तो आप रिपीट कर रहे हो, सेम बात को, यही तो बोला जा रहा है अभी। ओके, अच्छा कहा। हमारा संबंध जुटा है अब नई दुनिया से, है ना। ऐसे बच्चे पक्के मस्त कलंगीधर होते हैं। तुम्हारे में राजाई पने की मस्ती है। नाउ दीज आर माई फ्रिक्वेंसीज। नई दुनिया, राजाई पना, है ना। ये मस्ती जब मेरे अंदर, मेरे मन में संकल्पों के रूप में स्टार्ट हुई, बुद्धि ने उसको स्वीकार किया, और वो धीरे धीरे जब वो दोनों बार 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 इन संकल्पों को चला रहे हैं, तो बुद्धि से देख रहे हैं, चला रहे हैं, बुद्धि से देख रहे हैं, चित्र बन रहा है, चित्र बन रहा है, चित्र बन रहा है, तो फाइनली वो क्या बन रहा है, संस्कार बन रहा है। ऐसे बच्चे मस्त कलंगीधर होते हैं। तुम्हारे में राजाई बनने की मस्ती है, बाबा में भी मस्ती है ना। हम ये कलंगीधर जाकर बनेंगे, फकीर से अमीर बनेंगे। अंदर में मस्ती चढ़ी हुई है, इसलिए मस्त कलंदर कहते हैं। अब ये कौन सी मस्ती है, इसको समझना बहुत जरूरी है। रूहानी मस्ती, रूह की मस्ती तुमको भी चढ़नी चाहिए। तुम भी रुद्रमाला में पिरोने वाले हो।
जिसको पक्का निश्चय हो जाता है उनको नशा चढ़ेगा। हम आत्माओं को अब जाना है घर, फिर नई दुनिया में आएंगे। इस निश्चय से जो इनको भी देखते हैं तो उनको बच्चा श्री कृष्ण देखने में आता है। कितना शोभनिक है, श्री कृष्ण तो यहाँ है ही नहीं। उनके बिछाड़ी कितने हैरान होते हैं, झूले बनाते, उनको दूध पिलाते। वह है जड़ चित्र, ये तो रियल है ना। कौन रियल है बताओ, कौन रियल है? वो है जड़, तो रियल कौन है? हम्म बताओ, कौन है रियल? ओम शांति दी, ब्रह्मा बाबा रियल है ना? भी ब्राह्मण रियल तो मैं आत्मा हूँ। ओम बस शांति। अब real है। जो गुण और शक्तियां हैं जिनको अभी हम धारण कर रहे हैं। Yes, reality is totally different। जड़ तो जड़ है, जड़ वो चित्र है। ये बॉडी क्या है, वो तो चित्र है, जड़ है। रियल तो हमारे अंदर घटित हो रहा है। श्री कृष्ण की सारे पॉइंट्स जी, 16 कलाएं जो हैं उनकी जो बताई गई। इनको भी ये निश्चय कि हम बालक बनेंगे। तुम बच्चियां भी दृव्य दृष्टि में छोटा बच्चा देखती हो, इन आंखों से तो देख ना सके। आत्मा को जब दिव्य दृष्टि मिलती है तो शरीर का भान नहीं रहता। नाउ दिस इज माई चेकिंग पॉइंट। मैं क्या शरीर देखती हूँ वहां जाके, श्री कृष्ण का, नारायण का, भक्ति का, फरिश्ते का, ब्राह्मण का, बिंदु का चित्र देखती हूँ, या अब मैं उनकी फ्रीक्वेंसी समझती हूँ? क्या करती हूँ मैं जब पांच स्वरूप करती हूँ? उस समय अपने को महारानी और उनको बच्चा समझेंगे। ये साक्षात्कार भी इस समय बहुतों को होता है। सफेद पोषधारी का भी साक्षात्कार बहुतों को होता है। फिर उनको कहते हैं तुम इनके पास जाओ, ज्ञान लो तो ऐसा प्रिंस बनेंगे। ये जादूगरी ठहरी ना, सौदा भी बहुत अच्छा करते हैं। कौड़ी लेकर हीरा मोती देते हैं, हीरे जैसा तुम बनते हो। तुमको शिव बाबा हीरे जैसा बनाते हैं, इसलिए बलिहारी उनकी है। मनुष्य ना समझने कारण जादू जादू कह देते हैं। जो आश्चर्यवत भागंती हो जाते हैं वे जाकर उल्टा सुल्टा सुनाते हैं। ऐसे बहुत ट्रेटर बन जाते हैं। ऐसे ट्रेटर बनने वाले उच्च पद पा नहीं सकते। उनको कहा जाता है गुरु का निंदक ठोर ना पाए। यहाँ तो सत्य बाप है ना, ये भी अभी तुम समझते हो। मनुष्य तो कह देते वे युगे युगे आता है। अच्छा 4 युग हैं, फिर 24 अवतार कैसे कह सकते? फिर कहते ठिक्कर भितर कण कण में परमात्मा है। तो सब परमात्मा हो गए। बाप कहते हैं मैं कौड़े से हीरे जैसा बनाने वाला, मुझे फिर ठिक्कर बित्तर में ठोक दिया। सर्वव्यापी है, गोया सब में है, फिर तो मैं को कोई वैल्यू ही नहीं, मेरा कैसा अपकार कर। बाबा कहते ये भी ड्रामा में नूंद। जब ऐसे बन जाते हैं, सुना चांदनी आत्मा, जब ऐसे का अपकार हो सकता है, फिर हम सब क्या है? हमारा उपकार अपकार हो गया तो क्या बड़ी बात होगी, है ना? भी है ही उस खानदान के जो गालियां खाते हैं। बाबा ने भी गाली खाई। इतना भाग्य है ना इस गाली खाने में भी। अब यहाँ एक्चुअली ना हमने गाली का भी अर्थ थोड़ा सा समझना है। मतलब यहाँ देखो बाबा अपनी निराकारिता कितना क्लैरिटी से हमें समझाते हैं कि अरे ठिक्कर में डालो, भित्तर में डालो, कणकर में डाल दो, मुझे सर्वव्यापी कह दो, कर लो जो करना है। वो उस अपकार को लेते ही नहीं। उन्होंने लिया इन कर लो, बाहर बैठे, ये सब उनको बाहर दिखता है, उनके भीतर नहीं जाता ये अपकार। हमारे साथ क्या होता है, सब भीतर चला जाता है। हम अपकार को मैं मान लेती हूँ, यही गड़बड़ होती है ना। In next 2 lines he has written ड्रामा में नूंद है। यस, क्योंकि वो लेते ही नहीं। ऐसे ही मुझे हर सेकंड ड्रामा में नूंद है। ये ड्रामा के भीतर सोनिया को या चांदनी को या
दीपा को या तनीषा को या अंकिता को कुछ आ रहा है, ड्रामा के भीतर आ रहा है, मैं तो बाहर खड़ी हूँ ना, जैसे बाबा बाहर खड़ा है। निराकारी, आकार से अलग, निर मतलब हटा दिया। आई एम नॉट आकार। ये सब आकार की बातें, ढिक्कर में डाला, भित्तर में डाला, सर्वव्यापी कह दिया, अपकार कर दिया, ये सब ड्रामा में है। तुरंत बाबा ने कहा, बाबा कहते ये ड्रामा में नूंद है। बाबा ड्रामा है ही नहीं। कितना क्लैरिटी है इसी लाइन में। जब ऐसे बन जाते तब फिर बाप आकर उपकार करते, अर्थात मनुष्य को देवता बनाते। समझा? अपने पर ही ये उपकार करना है, सबसे बड़ा उपकार ये कहना है, ये करना है अपने ऊपर कि ये जो बात कही गई, ये जो अपकार हुआ, ये ड्रामा में हुआ, मेरा नहीं हुआ अपकार। मेरा तो कोई अपकार कर ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास तो बॉडी ही नहीं है। उपकार, अपकार, मान सम्मान, जो कुछ भी है वो तो एक शरीर का हो सकता है ना। आत्मा का मान सम्मान कुछ हो सकता है? बताओ कैसे करोगे आप आत्मा का मान सम्मान? कई बार बाबा कहते हैं मेरे पास तो चरण ही नहीं है, धोके कैसे पियोगे? मनुष्यों के धोके पी लो। जब मैं निराकार हूं तो अपकार किसका हुआ? ड्रामा में हुआ। डू आर यू ड्रामा? नो, आई एम नॉट ड्रामा। आई एम अ पार्ट इन द ड्रामा। ड्रामा भी मैं नहीं हूँ, उसमें एक छोटू सा पार्ट है मेरा। सोचो ना, 800 करोड़ आत्माओं का पार्ट चल रहा है, इतना बड़ा पिक्चर चल रहा है, उसमें टुन्नू सा पार्ट है हमारा, टुन्नू सा। उससे इतना अटैचमेंट है। बूंद जैसे पार्ट से कितना अटैचमेंट है, मेरा मान, मेरा अपमान, मैं सही, मैं गलत, कितना मैं ओम शांति। जानती। सॉरी जयश्री मैम, आप अनम्यूट कर लीजिए, बस म्यूट पे डाल दीजिए। ओम शांति। आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है, बोले। हाँ, आत्मा को फिर भी दीदी लेबल तो लगा के, जैसे पुण्यात्मा, पापात्मा, तो ड्रामा वो में ना, फिर कैसे? ड्रामा में लगाते ना, इट्स ऑल इन द। ड्रामा में? ये सारे जो आइडेंटिटीज, ये भी तो आइडेंटिटी है ना। ये कहाँ मिलता है? ड्रामा में आकर मिलता है। परम धाम में वी डोंट हैव एनी आइडेंटिटी। वहां कहाँ लिखा है राइट। लेबल में, ये तो पुण्यात्मा, ये तो पापात्मा, ऊपर के लेबल कहाँ है? बाबा कहते हैं, सब पवित्र होकर ऊपर जाते हैं, हाँ। एवरीवेयर। तो अपने ऊपर सबसे बड़ा उपकार ही यही करना है कि जानना है ये ड्रामा में मुझे इतने सारे टाइटल मिल रहे, पाप आत्मा के, पुण्य आत्मा के, ब्राह्मण आत्मा के, देवता आत्मा के, ये सब टाइटल्स इज इनसाइड द ड्रामा। ड्रामा में नून है, और ड्रामा में वो नून है। उसको मैं चेंज भी नहीं कर सकती। जब देवता तो देवता, जब फरिश्ता तो फरिश्ता, जब पूजनीय तो पूजनीय, और जब कलंकधारी तो कलंकधारी, जब विकारी तो विकारी, जब पापी तो पापी है। आई कैन नॉट चेंज इट। वो होना है, खेल है ना। खेल में कभी बॉल मेरे पास जाएगी, कभी आपके पास जाएगी, कभी तीसरे के पास जाएगी, कभी चौथे के पास जाएगी, एक के पास तो टिकेगी नहीं बॉल। बॉल पकड़ी के बैठ गए, ऐसा नहीं लग रहा? जैसे क्रिकेट मैच हो रहा है, बॉल पकड़ के बैठ गई, नहीं नहीं अब तो ये मेरा ही है। मेरा ही अपकार हुआ है, मेरा ही हो रहा है, मेरे साथ ही हो रहा है, मेरे से ही गलतियां हो रही है, मेरे से ही अच्छा हो रहा है, मैं ही बहुत अच्छे काम कर रही हूँ। पकड़ लिया बॉल को जोर से, और मान लिया कि पूरा ड्रामा मैं ही, कंप्लीट ड्रामा ही मेरे हाथ में है। ऐसा नहीं है, मैं ड्रामा का एक छोटू सा प्लेयर हूँ, बहुत छोटू सा। बस बॉल मेरे पास आती है, चली जाती है, स्पॉटलाइट घूम रही है 24/7 कहीं पूरे टाइम मेरे पर ही नहीं स्पॉटलाइट लगा हुआ है। इट्स नॉट सो। सब पर इक्वली स्पॉटलाइट लगा हुआ है, सब इक्वली पार्टिसिपेंट्स है, बट वी ऑल आर पार्टिसिपेंट्स। ड्रामा में नूंद है,
वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर रिपीट होगी। सतयुग में फिर ये लक्ष्मी नारायण ही आएंगे। वहां सिर्फ भारत ही होता है। शुरू में बहुत थोड़े देवताएं होंगे, फिर वृद्धि को पाते पाते 5000 वर्ष में कितने हो गए, अभी ये ज्ञान और कोई की बुद्धि में है नहीं। बाकी है भक्ति। देवताओं के चित्रों की महिमा गाते हैं, ये नहीं समझते कि ये चैतन्य में थे, फिर कहाँ गए। चित्रों की पूजा करते परंतु वो है कहाँ। उनको भी तमो प्रधान बन, फिर सतो प्रधान बनना है, ये कोई की बुद्धि में नहीं आता। ऐसे तमो प्रधान बुद्धि को फिर सतो प्रधान बनाना बाप का ही काम है। ये लक्ष्मी नारायण पास्ट हो गए, इसलिए इन्हों की ही महिमा है। ऊंचे ते ऊंचा एक भगवान ही है, बाकी तो सब पुनर्जन्म लेते। अगेन क्लैरिटी, ऊंचे ते ऊंचा सिर्फ बाबा है, बाकी सब पुनर्जन्म में आते। किसको बोले ऊपर और नीचे, बताइए। हाउ यू विल गिव। और वो भी चेंजिंग पार्ट है। वही देवता बन रहे हैं, वही फिर पूजनीय बन रहे हैं, वही फिर भक्ति में भक्त बन रहे हैं, वही फिर ब्राह्मण बन रहे हैं। तो क्या आप किसको पकड़ के बैठोगे, कौन वाला पकड़ लोगे, नहीं पकड़ सकते। सब पुनर्जन्म लेते रहते। ऊंचे दे ऊंचा बाप ही सबको मुक्ति जीवन मुक्ति देते हैं। वह ना आते तो और ही वर्थ नॉट अ पेनी तमो प्रधान बन पड़ते। जब ये राज्य करते थे तो वर्थ बाउंड थे, वहां कोई पूजा आदि नहीं करते थे। पूज्य देवी देवता ही पुजारी बन गए, वाम मार्ग में विकारी बन पड़े। ये किसी को पता नहीं कि ये संपूर्ण निर्विकारी थे। तुम ब्राह्मणों में भी ये बातें नंबरवार समझते हैं, खुद ही पूरा नहीं समझा होगा तो औरों को क्या समझाएंगे। नाम है ब्रह्मा कुमार कुमारी, समझा ना सके तो नुकसान कर देते, इसलिए कहना चाहिए हम बड़ी बहन को बुलाते हैं, वह आपको समझाएंगी। भारत हीरे जैसा था, अब कौड़ी जैसा है। बगैर भारत को सिरताज कौन बनाए। लक्ष्मी नारायण अब कहाँ है, हिसाब बताओ। बता नहीं सकेंगे। वे है भक्ति के सागर, वही नशा चढ़ा हुआ है। तुम हो ज्ञान सागर, वह तो शास्त्रों को ही ज्ञान समझते हैं। बाप कहते हैं शास्त्रों में है भक्ति की रस्म रिवाज। जितनी तुम्हारे में ज्ञान की ताकत भरती जाएगी तो तुम चुंबक बन जाएंगे, तो फिर सबको कशिश होगी। अभी नहीं है, फिर भी यथा योग यथा शक्ति जितना बाप को याद करते हैं, ऐसे नहीं सदैव बाप को याद करते, फिर तो ये शरीर भी ना रहे। अभी तो बहुतों को पैगाम देना है, पैगंबर बनना है। तुम बच्चे ही पैगंबर बनते हो, और कोई नहीं बनते। क्राइस्ट आदि आकर धर्म स्थापन करते हैं, उनको पैगंबर नहीं कहा जाएगा। क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया और तो कुछ किया ही नहीं। वह किसके शरीर में आया, फिर उसने पीछे उनके पीछे दूसरे आते हैं। यहाँ तो ये राजधानी स्थापन हो रही है। आगे चल तुम सबको साक्षात्कार होगा, हम क्या क्या बनेंगे, ये हमने वे कर्म किया है। साक्षात्कार होने में देरी नहीं लगती। काशी कलवट खाते थे, एकदम खड़ा होकर कुएं में कूद पड़ते थे। अभी तो गवर्नमेंट ने बंद करा है, वे समझते हैं हम मुक्ति को पाएंगे। बाप कहते हैं मुक्ति को कोई भी पा नहीं सकता। थोड़े टाइम में जैसे सब जन्मों का दंड मिल जाता है, फिर नए सिरे हिसाब किताब शुरू होता है। वापस तो कोई जा नहीं सकते, कहाँ जा कर रहेंगे। आत्माओं का सीजरा ही बिगड़ जाए, नंबरवार आएंगे फिर जाएंगे। बच्चों को साक्षात्कार होता है तब ये चित्र आदि बनाते हैं। 84 जन्मों के सारे सृष्टि के चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान तुमको मिला है। फिर तुम्हारे में भी नंबरवार है, कोई बहुत मार्क्स से पास होते, कोई कम। 100 मार्क्स तो किसी की होती नहीं, 100 है ही एक बाप की, वे तो कोई बन ना सके। थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ जाता है, एक जैसे भी बन ना सके। सुना, एक जैसे भी बन ना सके। कितने ढेर मनुष्य, सबके फीचर्स अपने अपने। आत्माएं भी सब कितनी छोटी बिंदु है। मनुष्य कितना बड़े बड़े, परंतु फीचर्स एक के ना मिले दूसरे से। जितनी आत्माएं, हम्म, जितनी आत्माएं उतने ही फिर होंगे, तब तो वहां घर में रहेंगे। यह भी ड्रामा बना हुआ है, इसमें कुछ भी फर्क नहीं हो सकता। एक बार जो शूटिंग हुई वे फिर देखेंगे। तुम कहेंगे 5000 वर्ष पहले भी हम ऐसे मिले थे, एक सेकेंड भी कम जास्ती नहीं हो सकता। ड्रामा है ना। जिसको ये रचता और रचना का ज्ञान बुद्धि में है, उनको कहा जाता है स्वदर्शन चक्रधारी। अब डेफिनेशन मिला स्वदर्शन चक्रधारी का। जिसकी बुद्धि में ये ज्ञान फिरता है और वो अलग होता जाता है ड्रामा से। संगम युग इज विटनेस युग।
बाबा के संग बैठ के पिक्चर देखनी है पूरी 5000 वर्ष की। और वो कहाँ है? बुद्धि में है, पूरा सीडी है। पर उसके लिए चाहिए क्या बताइए? कैसे देख पाएंगे? हम्म? कैसे देख पाएंगे? इस चक्र, इसको कैसे देख पाएंगे? इतना 5000 ईयर्स का अपना ड्रामा कैसे देख पाएंगे? उसका बटन क्या है? कैसे प्ले होगा ये? हम्म? फिर इतना बाबा के साथ कंबाइंड होंगे सोल कॉन्शियसनेस में, साइलेंस में बैठकर। इसमें जितना साइलेंस में बैठेंगे, बाबा के साथ कंबाइंड रहेंगे, हमें ये क्लियरिटी से दिखेगा कि हाउ मैं रचता और रचना दोनों से अलग हूं। मैं अलग, बिल्कुल अलग। बाप से ही ये नॉलेज मिलती है। मनुष्य मनुष्य को ये ज्ञान दे ना सके। भक्ति सिखलाते हैं मनुष्य, ज्ञान सिखलाते हैं एक बाप। ज्ञान का सागर तो एक ही बाप है, फिर तुम ज्ञान नदियां बनते हो। ज्ञान सागर और ज्ञान नदियों से ही मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलती है। वे तो है पानी की नदियां। पानी तो सदैव है ही है। ज्ञान मिलता ही है संगम पर। पानी की नदियां तो भारत में बहती ही हैं। बाकी तो इतने सब शहर खत्म हो जाते, खंड ही नहीं रहते। बरसात तो पड़ती होगी, पानी पानी में जाकर पड़ता है, यही भारत होगा। अभी तुमको सारी नॉलेज मिले, ये है ज्ञान। बाकी है भक्ति। हीरे जैसा एक ही शिव बाबा है जिसकी जयंती मनाई जाती है। पूछना चाहिए शिव बाबा ने क्या किया। वे तो आकर पतितों को पावन बनाते हैं, आदि मध्य का अंत का ज्ञान सुनाते हैं। तब गाया जाता है ज्ञान सूर्य प्रकटा, अज्ञान अंधेर विनाश। ज्ञान से दिन, भक्ति से रात। आप सबके लिए एक होमवर्क है, सिर्फ मंथन करिएगा अपने अपने लिए, दूसरे के लिए नहीं। ये जो बाबा बोलते हैं ज्ञान का प्रकाश और अज्ञान का अंधकार, आपके लिए इसका क्या मतलब होता है? फॉर यू। कहीं से ढूंढिएगा नहीं इसका मीनिंग, बैठ के अपने अंदर झांकिएगा। फॉर मी ज्ञान का प्रकाश और अज्ञान अंधेर क्या है? अब तुम जानते हो हमने 84 जन्म पूरे किए। अब बाबा को याद करने से पावन बन जाओगे, फिर शरीर भी पावन मिलेगा। तुम सब नंबरवार पावन बनते हो। कितनी सहज बात है। मुख्य बात है याद की, बहुत है जिन्हें अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना भी नहीं आता, फिर भी बच्चे बने तो स्वर्ग में जरूर आएंगे। इस समय के पुरुषार्थ अनुसार ही राजाई स्थापन होती है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की क्योंकि रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया मेरे बच्चे बनना। रूहानी माँ, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दिन शुक्रिया। शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सारे सदा इसी नशे में रहना है कि हम मास्टर ज्ञान सागर। मेरे को बाहर कहीं किसी से कोई भी नॉलेज नहीं लेनी, जिस सिर्फ 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 बाबा के साथ कनेक्टेड रहना। स्वयं में ज्ञान की ताकत भरकर चुंबक बनना है, रूहानी पैगंबर बनना। कोई ऐसा कर्म नहीं करना है जिससे सदगुरु बाप का नाम बदनाम हो। कुछ भी हो जाए लेकिन कभी भी रोना नहीं है। अब यहाँ रोने का अर्थ समझना, आंसुओं वाले रोने की बात नहीं कर रहा है बाबा। कौन से रोने की बात कर रहे हैं? हम्म? शिकायतों का, हम्म? ड्रामा से जो शिकायतें शिकायतें और शिकायतें और मैं मैं का रोना, मैं और मेरा का रोना, पूरा ही मैं रोना और चाहे। मेरा का रोना बहुत है। जो है इस पल में, ओहो, उसको तो एंजॉय, मतलब
उसमें इतना हर्ष, इतनी खुशी पैदा करनी है, ढूंढ लेना है। वो जैसे लीना आत्मा ने कहा था, ट्रेजर हंट, ढूंढ के ही मैं दम लूंगी। इस पल में खुशी है, इस दर्द में खुशी है, इस अपकार में खुशी है, इस निंदा में खुशी है, इस रिजेक्शन में खुशी है, इस टॉन्ट में खुशी है, इस नजर में खुशी है। क्यों? क्योंकि मैं हर प्रकार के शरीर को उतार चुकी हूँ, निर्वस्त्र। स्टार्टिंग भी यहीं से है दीदी, एंड भी यहीं पे हुआ कि इस रग को हटाना है। जी थैंक यू बाबा। दीदी यही तो मस्त कलंदर हुआ है ना। यही मस्त, करेक्ट। दिस इज मस्त कलंदर। इस पल में जितनी खुशी है ना बाबा, मेरी आंखें देख पा रही हैं, ये कान सुन पा रहे हैं, ये मुख बोल पा रहा है, ये सांसें ले रही हैं, मैं इस देह में बैठी, मैं मुरली सुन पा रही हूँ, मैं बाबा के होने को देह से अनुभव कर रही हूँ। आत्मा जब परम धाम में, वो बाबा का अनुभव करती है, तो उसको संबंध ही नहीं पता है। वो तो निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, निरसंबंध, निरसंकल्प वहां बैठी है, एकदम खाली होकर के। This is the gold, this is the diamond age. Why? Because is pearl, we experience the whole 5,000 years. इस पल, इस संगम युग में हम तीनों युग को तीनों कालों को जानते हैं, पांचों युगों को जानते हैं, तीनों लोकों को जानते हैं। वी एक्सपीरियंस एवरीथिंग इन संगम युग, जो हमें इसके बाद कभी नहीं मिलता है। ये वाला अपॉर्चुनिटी परम धाम जाके भी नहीं मिलता है, सत्युग जाके भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। इट्स ओनली 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 दिस डायमंड। इसीलिए हीरे तुल्य है, वेयर आई कैन एक्सपीरियंस टोटल फुल 5,000 years। अपना एक एक संस्कार, अपना एक एक कर्म, अपना एक एक अच्छा, अपना एक एक बुरा, अपना एक एक पाप, अपना एक एक पुण्य, अपना एक एक आइडेंटिटी, एवरीथिंग वी नाउ नो। इसीलिए हम ज्ञान सागर है। इसी युग में हम पूरा जानते हैं, कैसे हम भक्त बने, कैसे हमने भक्ति करी, कैसे हम भटके, कैसे हम सुलटे, कैसे हम उल्टे, सब कुछ यही पता चलता। वी एक्सपीरियंस एवरीथिंग थ्रू बॉडी, थ्रू वन वन आइडेंटिटी। एक बॉडी मिलती है जिससे हम फुल 5,000 years को एक्सपीरियंस करते हैं। अपने देवताई को, अपने पूज्य को, अपने फरिश्ते को, अपने निराकारी, इवन परम धाम का भी एक्सपीरियंस ले लेते। सोचिए कितना बड़ा ये जन्म है, कितना पावरफुल ये जन्म है, कितना पावरफुल ये युग है। ये युग नहीं आता इसके बाद कभी भी, व्हेन यू एक्सपीरियंस एवरीथिंग। इसीलिए बाबा बोलते हैं ये अनुभवों का युग है। तुम सतयुग को अनुभव करते हो, तुम त्रेता को अनुभव करते हो, तुम द्वापर को अनुभव करते हो, तुम भक्ति को अनुभव करते हो, तुम सारे संबंधों के डिटैचमेंट को अनुभव करते हो, अटैचमेंट को अनुभव करते हो। वाव है ना। इसीलिए अनुभव युग कुछ है। दिनों पहले मुरली में ये भी था कि तुम इसी इसी बर्थ में संगम पर ही अपने भाइयों से मिल पाते हो, बॉडीज में वो भी, वरना वहां कहीं पर भी ये याद नहीं कि मेरा आत्मा भाई है। हम्म पूरे ये जो वसुदेव कुटुंबकम है, जो कि जीते हैं जाकर सतयुग में, पर उसकी स्थापना अभी करते जब पूरी वसुधा को अपना कुटुंब बना लेते हैं। वाह, वो ट्रांसफॉर्मेशन, वो एकता, वो एक हो जाना, सब कुछ अभी होता है। वहां तो जी जाके तेरे जीते बाबा हैं। ने नहीं कहा दीदी, युग समाप्त वरदान समाप्त। यस, युग समाप्त वरदान समाप्त, युग समाप्त, ये सारे एक्सपीरियंस समाप्त, एक्सपीरियंस लेस है उसके बाद तो याद ही नहीं कुछ। देवताएं तो है, पूज्य तो है ना, कुछ भी नहीं याद उसके बाद। है तभी नहीं पता कि अच्छा इतने वैल्यूएबल है। कितनी बड़ी बात है। सतयुग में देवता है, बट वी डोंट नो वी आर समथिंग वेरी ग्रेट, बिकॉज कंपेयर करने को कुछ है ही नहीं। वहां अपनी ग्रेटनेस पता ही नहीं है, बस ग्रेट है ये पता है। ये भी नहीं पता एक्चुअली में हम ग्रेट हैं वहां पर, हम श्रेष्ठ हैं वहां पे, क्योंकि वहां पर सभी श्रेष्ठ हैं, सभी ग्रेट है। सो यू डोंट हैव एनीथिंग टू कंपेयर।
राइट। इसलिए बाबा कहता है संगम युग का आनंद, संगम युग का हर्ष, संगम युग की प्राप्तियां फिर कभी भी नहीं है। इसलिए एक एक पल को, एक एक गलती को जियो। वाओ, अच्छा इसको गलती बोलते हैं। ओ अपकार, अच्छा इसको अपकार बोलते हैं, बट मैं अलग हूँ, मैं सब देख रही हूँ। अपकार, सत्कार, गलती, सही सब देख रही हूँ। वाओ। मूवी कैसे देखते हो ना, ये मूवी देखने का समय है ना, उसके बाद मूवी कभी नहीं दिखती है। आई एम हीरो पार्टदारी, मेरे आई एम जैसा रोल हीरो। कोई निभा ही नहीं सकता। यस। वरदान है सत्यता के फाउंडेशन द्वारा चलन और चेहरे से दिव्यता की अनुभूति कराने वाले सत्यवादी भव। दुनिया में अनेक आत्माएं अपने को सत्यवादी कहती व समझती हैं, लेकिन संपूर्ण सत्यता पवित्रता के आधार पर होती है। पवित्रता नहीं तो सदा सत्यता नहीं रह सकती। सत्यता का फाउंडेशन पवित्रता है और सत्यता का प्रैक्टिकल प्रमाण चेहरा और चलन में दिव्यता होगी। पवित्रता के आधार पर सत्यता का स्वरूप स्वतः और सहज होता है। जब आत्मा और शरीर दोनों पावन होंगे ना, तब कहेंगे संपूर्ण सत्यवादी अथवा अर्थात दिव्यता संपन्न देवता। जब आत्मा और शरीर दोनों पवित्र, सत्य में डूबे हुए बिल्कुल, तब होता है दिव्यता संपन्न देवता। स्लोगन, बेहद की सेवा में बिजी रहो तो बेहद का वैराग्य स्वतः आएगा। बेहद की सेवा में बिजी रहो तो बेहद का वैराग्य स्वतः आएगा। अच्छा जी, ओम शांति। शुक्रिया बाबा तेरा तुझको अर्पण। ओम शांति। थैंक यू बाबा। वहां भी वही मैट्रिक्स चल रहा है। जैसे यहाँ पे कुछ भी बीतता है, किसी सीन को पकड़ लिया, किसी बात को पकड़ लिया, तो वो अंदर बुद्धि में घूमती रहेगी। ये प्रेजेंट मोमेंट में जियो तो कोई रिकॉर्डिंग होती ही नहीं है किसी भी कर्म की। तो यस। ऐसी बाबा ने कहा लक्ष्मी नारायण पास्ट हो गए और फिर उन्हों की महिमा है, फिर पूजा होती है। तो पर मैंने देखा उनको भी कि नहीं पता होता है। हाँ, और यहाँ पे भी ऐसे ही हो रहा होता है, कोई पुरानी बात पकड़ के बैठ के उसको बस स्मृति में ला रहे हैं, पूजा कर रहे हैं उसकी। तो वही मैट्रिक्स दिख रहा था आज ये कि दिस कितना मतलब ये अननोइंगली चलता रहता है पास्ट सारा दिन अंदर। प्रेजेंट में आ जाना भूल जाती हूँ। फिर जब जैसे ही प्रेजेंट में आऊंगी वैसे कर्म करूंगी तो कोई रिकॉर्डिंग भी नहीं हो रही वहां पे, जैसे कि सत्य त्रेता की कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं है, कहीं कुछ नहीं मालूम वहां कैसे करते थे। ये तो अभी बाबा जो दिव्य दृष्टि देते हैं उससे समझ पाते हैं, है ना दी? यस, एकदम करेक्ट। एकदम वही तो बाबा कह रहे, इसीलिए तो इसको हीरे तुल्य अनमोल बोल रहा है बाबा। बिकॉज ऑल द एक्सपीरियंसेस ऑफ राइट रॉन्ग, पुण्य पाप, सब का एक्सपीरियंस सिर्फ अभी होता है। हमें, हम सब कुछ एक्सपीरियंस करते हैं, बाद में हम सब कुछ नहीं करते हैं और फिर हमें पता भी नहीं होता हम क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं। और दी सब देखिए सीन निकल रहा है, उसको पकड़ कौन रहा है? जब अगर मैं और मेरा बैठा है ना उससे फंस जा रहे हैं, अगर उसको क्रॉस हो जाने दे रहे हैं तो कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, कुछ नहीं है, वापस लौट के भी नहीं आ रहा है, सीन भी इजीली निकल रहा है। अदरवाइज पास्ट जो है ना, मैं मेरा ही पकड़, मतलब मैं मेरे से पकड़ रहा है पास्ट को, वो भी नोट कर। यस, क्योंकि बॉल पकड़ के रोक होल्ड कर लिया ना, होल्ड करते हैं चीजों को, हम्म। वही तो बहने देना है। डोंट होल्ड एनीथिंग, क्योंकि वहां मैं और मेरा लगा इसलिए होल्डिंग हो जाती है। जहां मैं मेरा लगेगा नहीं, होल्डिंग ही नहीं होगी। ये देखिए यहाँ पे भी मैं यानी देखिए भी चित्र मैं मेरा से को पकड़ रहे हैं, वो भी चित्र, तो चित्रों की बाबा नहीं बोल रहे, पूजा करते रहते हैं। तरह की पूजा करते रहते हैं। एग्जैक्टली करेक्ट, वेरी ट्रू।